जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपकी काउंसलिंग लिस्ट है वो आज आउट हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि जो बायोडाटा फॉर्म है वो हमें कहाँ से मिलना है और उसको हमने किस तरह से फिल करना है। तो आपके जो भी डाउट्स है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपने वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहना है। सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में वही चीज़ पूछते हो जो कि मैंने वीडियो में बताई गई होती है, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहे। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, ये आगे आपका बायोडाटा फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। या तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है HPUSC, वहाँ पे नोटिफिकेशन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, मैं उसमें भी डाल दूंगा। जहाँ आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 1 मिनट 8219699057 इसके ऊपर आपने मुझे मैसेज कर देना है, मैं आपको बायोडाटा फॉर्म प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये चीज़ भी पूछ रहे हैं कि एक सरकारी है एक प्राइवेट है, हमने कौन सा बायोडाटा फॉर्म लेके जाना है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पहले 2 या 3 दिन तक काउंसलिंग है, जैसे मान लो 16, 17, 18, उनको तो बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि उनको सरकारी जो सीट है वो 100% मिलेगी। वो वाले सिर्फ सरकारी लेकर ही जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, जैसे 4 दिनों के बाद जिनका काउंसलिंग है वो दोनों भर के जाएंगे, क्योंकि उनका कुछ एक परसेंट ये भी रहता है कि प्राइवेट भी मिल सकती है। तो आपने तब क्या करना है, आपने ये जो सरकारी वाला है ये भी भर के लेके जाना है और प्राइवेट वाला भी भर के लेके जाना है। आपने दोनों वहाँ पे सबमिट करवा देने हैं। पहले वो सरकारी वाला चेक करेंगे, अगर सरकारी में कोई भी सीट नहीं होगी तो आपका वो सरकारी वाला रिजेक्ट कर देंगे और फिर वो आपका प्राइवेट वाला देखेंगे। तो आपने इस तरह से करना है। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। ये जो आपका देखिए दोस्तों बायोडाटा फॉर्म है, इसको आपने किस तरह से फिल करना है। सबसे पहले मेरिट सीरियल नंबर, जो भी आपकी काउंसलिंग लिस्ट है उसमें आपका सीरियल नंबर है। जैसे एक बच्चे के 95 मार्क्स है, उसका सीरियल नंबर 1 है, तो वो यहाँ पे लिखेगा 01। इसी तरह से जो भी आपका सीरियल नंबर है आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके अलावा दोस्तों, मार्क्स, आपके एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स है आपने यहाँ पे फिल करने हैं। डेट ऑफ काउंसलिंग, जो काउंसलिंग लिस्ट में आपकी डेट लिखी हुई है आपने यहाँ पे भर देनी है। अब देखिए दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट टू विच बिलोंग, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। जैसे मैं उन्ना से हूँ, अगर मैं होता तो मैंने उन्ना फिल करना था। DLED रोल नंबर, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो वाला रोल नंबर आपका कितना है। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें जो आपका रोल नंबर है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, मान लो कोई ऐसा है जिसकी जनरल कैटेगरी है, वो क्या लिखेगा GEN। और मान लो कोई ऐसा है जिसकी जैसे OBC है और साथ में BPL भी है, वो कैसे लिखेगा OBC और ब्रैकेट में लिख देगा BPL। ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी सब कैटेगरी भी लिख देनी है। अगर कोई जनरल EWS है वो क्या लिखेगा GEN जनरल, जब पूरा लिख देगा जनरल और ब्रैकेट में EWS। ठीक है, सभी आप, मुझे उम्मीद है यहाँ से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे आएंगे हम। यहाँ पे आपके फादर नेम पूछा गया है, आपने पिताजी का नाम लिख देना है। फोर्थ वाला है नेम ऑफ कैंडिडेट, आपने अपना नाम लिख देना है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे है एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना पूरा एड्रेस डाल देना, पिन कोड, मोबाइल नंबर। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इन फिगर्स और यहाँ पे इन वर्ड्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो बायोडाटा फॉर्म है इसके साथ अटैच करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक का सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है आपने अटैच करना है। आपने यहाँ पे जैसे मैट्रिक का अटैच किया है आपने इसके सामने टिक कर देना है। 10+2 का टिक कर देना है। हिमाचली बोनाफाइड टिक कर देना है। मेन कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे जनरल वाले जो होते हैं उनका कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। हाँ दोस्तों, ये बात अलग है, अगर कोई EWS में हो तो उनका EWS का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन अगर आपकी सिंपल जनरल कैटेगरी है तो आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा जो कास्ट से रिलेटेड हो। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे सब कैटेगरी। यहाँ पे सब कैटेगरी पूछी गई है। जैसे मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी यहाँ पे OBC कैटेगरी है और BPL सब कैटेगरी है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया आपने किस तरह से फिल करना है। आपने जो डॉक्यूमेंट है OBC वाला भी लगाना है और BPL वाला भी लगाना है, आपने इस चीज़ को समझना है। ठीक है, आपने ये जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं यही डॉक्यूमेंट्स इस बायोडाटा फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। और जैसे जैसे आपने अटैच कर दिए हैं आपने इस तरह से आगे इसके सामने टिक कर देना है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको पता लग गया होगा। आगे दोस्तों,
जो हमारे 10+2 के एग्जामिनेशन है उसकी डिटेल पूछी गई है। आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने टोटल मार्क्स से परसेंटेज कितनी बन रही है। अब आता है दोस्तों मेन पॉइंट, यहाँ पे आपकी जो प्रेफरेंस है उसके बारे में पूछा गया है, आप कौन सी डाइट को प्रेफरेंस दोगे। अब देखिए दोस्तों, इसको आपने कैसे फिल करना है। मान लो देखिए दोस्तों, जैसे मैं उन्ना डिस्ट्रिक्ट में हूँ और मेरे को चाहिए पहले उन्ना वाली डाइट, तो यहाँ पे देखोगे उन्ना लिखा हुआ ना, यहाँ पे उन्ना एट देला, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे नंबर 1 डाल के उन्ना एट देला, ठीक है, या आप सीधा उन्ना भी लिख सकते हो, ठीक है, उन्ना एट देला लिख सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने ऐसे भी लिखना है जैसे उन्ना एट देला है, जहाँ पे नंबर 1 मेंशन कर देना, जैसे सोलन वाली मान लो आपको सेकंड नंबर पे चाहिए, जहाँ पे आपने नंबर 2 मेंशन कर देना। आपने इस तरह से चूज कर लेना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा यही रहेगा अगर आप नंबर 1 आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा नंबर 1, जैसे आपने यहाँ पे फिल कर दिया उन्ना एट देलना, ठीक है। जैसे अगर आप इसके बाहर भी चले जाओ तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है। अच्छा तरीका मुझे यही लग रहा है, जैसे नंबर 1 डाल के यहाँ पे आपने अपनी जो प्रेफरेंस है पहले लिख देनी, उसके बाद जो दूसरी है वो लिखनी, उसके बाद जो तीसरी है वो लिखनी। अब ये प्रेफरेंस लिखने का क्या मतलब होता है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो आपकी प्रेफरेंस होती है वही सीट आपको देने की ट्राई करती है। अगर बाई चांस वो सीट अवेलेबल ना हो तो जो आपने दूसरे नंबर वाली प्रेफरेंस दी हुई है उसकी सीट देने की आपको ट्राई करते हैं, और आपको सरकारी सीट मिली या प्राइवेट, ये जो सारी चीजें हैं आपको काउंसलिंग वाले दिन ही पता लग जाएंगी। मुझे उम्मीद है ये जो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और यहाँ पे डेट एंड प्लेस, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो बायोडाटा फॉर्म है उसको फिल करना आ गया होगा। जो प्राइवेट वाला है उसमें भी दोस्तों आपने सेम इसी तरह से भरना है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी ये जो डिटेल है वो ऐसे ही पूछी गई है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक जनरल इंस्ट्रक्शन वाला जो पीडीएफ है वो भी डाला हुआ है। उसमें बताया गया है कि आपने कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, तो वो जो चीजें आप सभी के लिए पढ़ना जरूरी है। काउंसलिंग में जाने से पहले 1-2 दिन पहले आपने वो जो चीज है वो जरूर पढ़नी है कि कोई ना कोई चीज आपकी मिसिंग तो नहीं रह रही। अब देखिए दूसरी दोस्तों बात क्या है, आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसी सीरियल वाइज इसी सीक्वेंस में लगाने हैं, और हर एक डॉक्यूमेंट को आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों साइट में आपको ये चीज भी अवेलेबल करवा दी गई है कि आपके हर एक डाइट में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। अगर आपको वो वाली पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। सभी को काउंसलिंग के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।